अपने चरम समय में एक शक्तिशाली नर शेर एक ही काट में जंगली कुत्ते अफ्रीकी वाइल्ड डॉग की रीढ़ तोड़ सकता है। यही कारण है कि जंगली कुत्ते शेर से इतना डरते हैं। उनकी संख्या चाहे कितनी भी अधिक क्यों ना हो, वे आसानी से किसी नर शेर से भिड़ने की हिम्मत नहीं करते। हालांकि जंगली कुत्तों की दौड़ने की गति शेर से थोड़ी अधिक होती है, इसलिए शेर उन्हें आसानी से पकड़ भी नहीं पाता। इस इलाके में जंगली कुत्तों की संख्या बहुत ज्यादा थी और उनके झुंड में कई नए पिल्ले भी शामिल हो गए थे। इससे उनका आत्मविश्वास और बढ़ गया और वे पहले से भी अधिक निडर हो गए। यहाँ तक कि घास के मैदान का राजा कहलाने वाला शेर भी कई बार कमजोर पड़ जाता था। जैसे ही वहां कोई वयस्क नर शेर मौजूद नहीं होता, जंगली कुत्ते बिना किसी डर के शेरों के शिकार पर कब्जा करने पहुंच जाते। उनका शरीर मजबूत और सहनशील होता है, इसलिए शेरनियां और युवा नर शेर उनका कुछ खास नुकसान नहीं कर पाते। चारों ओर घिरे जंगली कुत्तों के दबाव के आगे आखिरकार शेरनियों ने अपना शिकार छोड़ देना ही बेहतर समझा। युवा नर शेर भी मन मारकर वहां से हट गए। हालांकि जंगली कुत्ते केवल दूसरे जानवरों का शिकार छीनने पर ही निर्भर नहीं रहते, वे स्वयं भी बहुत कुशल शिकारी होते हैं। आखिरकार अफ्रीकी घास के मैदानों जैसी कठिन जगह में केवल दूसरों का शिकार छीनकर लंबे समय तक जीवित नहीं रहा जा सकता। जंगली कुत्तों के जबड़ों की पकड़ बेहद मजबूत होती है। वे एक बार किसी शिकार को पकड़ लें तो आसानी से छोड़ते नहीं। इसी तरह उनका सफल शिकार पूरा होता है। धीरे धीरे वह समय भी आ गया जिससे सभी जानवर डरते हैं। सूखे का मौसम, पानी की कमी और शिकार के अभाव ने जंगली कुत्तों के झुंड के लिए भी मुश्किलें खड़ी कर दी। उन्हें कई दिनों से भरपेट भोजन नहीं मिला था। यहाँ तक कि बच्चों को जन्म देने वाली झुंड की रानी को भी भोजन की तलाश में बाहर निकलना पड़ा। कुछ ही देर बाद उसे एक ऐसी गंध मिली जिससे वह बेहद खुश हो गई। पास ही सूखे के दौरान मरा हुआ एक विशाल हाथी पड़ा था। भोजन की कमी वाले इस मौसम में यह किसी वरदान से कम नहीं था, लेकिन आसमान में चक्कर लगाते गिद्ध जल्द ही दूसरे शिकारी जानवरों को भी वहां बुला लाए। एक वयस्क नर शेर ने भी इस मौके को देख लिया और सीधे हाथी के शव पर अपना अधिकार जमा लिया। एक अकेला जंगली कुत्ता किसी वयस्क नर शेर का मुकाबला नहीं कर सकता था, लेकिन इतना बड़ा भोजन छोड़ना भी उसके लिए आसान नहीं था। उसने अपने साथियों को बुलाया और थोड़ी ही देर में पूरा झुंड वहां पहुंच गया। नर शेर समझ गया कि जंगली कुत्ते इतनी आसानी से पीछे हटने वाले नहीं हैं। काफी सोच विचार के बाद उसने उन्हें भगाने की कोशिश छोड़ दी। अंततः दोनों पक्षों के बीच एक तरह की समझ बन गई और वे उस भोजन को साझा करने लगे। ये दोनों के लिए सबसे अच्छा समाधान था। धीरे धीरे सूखे का मौसम समाप्त हो गया। जंगली कुत्तों का झुंड इस कठिन समय से सफलतापूर्वक निकल आया। उनकी रानी ने भी सुरक्षित रूप से एक पिल्ले को जन्म दिया। जब यह छोटा जंगली कुत्ता बड़ा होगा तो शायद अपनी मां की तरह झुंड का नेतृत्व करेगा और अगला राजा या रानी बनेगा।